नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, आज बाजार में बड़ी गिरावट तो नहीं दिखी जिसकी मैंने सुबह उम्मीद भी नहीं जताई थी। हालांकि मैंने सुबह जो उम्मीद जताई थी वो ये जताई थी कि आज मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन फ्लैट टू नेगेटिव रहा और सुबह वोलेटिलिटी भी अच्छी देखी गई। और यहां तक कि आपने अगर देखा हो, जब हमने सुबह बात करी थी कि भाई आज फ्राइडे है, इस वीक का आखिरी कारोबारी दिन है और आज थोड़ी सी वोलेटिलिटी भी ज्यादा आ सकती है और बिकवाली भी आ सकती है, क्योंकि एफआईआई ऐसी कोई भी पोजीशन लेकर नहीं जाएंगे जो उनको रात में सोने ना दे, क्योंकि सैटरडे और संडे है बीच में और इस बीच में अगर ईरान और यूएस ने फिर से बमबारी शुरू कर दी तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए बिकवाली की भी शंका मैंने जताई थी। खैर, ये सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज मामला हालचाल रहा क्या है। तो सेंसेक्स को अगर हम देखें तो सेंसेक्स मात्र 71 अंक गिरकर 78,009 पर बंद हुआ है। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 70.71 पॉइंट गिरा है, तो मैंने उसको राउंड ऑफ किया 71 में। और वहीं पर अगर आप निफ्टी देखेंगे दोस्तों, मात्र निफ्टी 30 अंक की गिरावट के साथ में 24,366 पर बंद हुआ, यानी कि कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखाई दी। और बैंक निफ्टी में भी दोस्तों आज कमजोरी रही और ये 144 अंक फिसल कर 57,491 पर बंद हुआ। कल अगर आपने देखा था तो कल क्या हुआ था, कल सेंसेक्स महोदय या महाशय ऊपर चढ़ गए थे और निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे गिर गए थे, लेकिन आज सेंसेक्स ने कहा निफ्टी और बैंक निफ्टी को कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, आज हम तुम्हारे दुख में शरीक हैं, तुम्हारे साथ ही रहेंगे और लाल रहेंगे। तो आज वो लाल हो गए। तो दोस्तों, अब अगर आप इसकी सारी व्यापक बात करें बाजार की, भाई कहां पर दबाव थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दिया या कहां पर थोड़ा सा दबाव कम दिखाई दिया, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो मिड कैप है। तो मिड कैप आज 0.3% और स्मॉल कैप 0.69% नीचे रहा, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप जब कल ये दोनों चढ़े थे, आज ये दोनों गिर गए। और दोस्तों, सेक्टर्स की मैं बात कर लें तो लगभग सभी जो मेन सेक्टर्स हैं आज सब में ही कमजोरी दिखाई दी। अगर सुबह आपने 9:15 बजे से 9:30 बजे, 9:45 बजे के बीच में देखा हो पूरा का पूरा सेक्टोरल इंडेक्सेस को, तो देखा था सारे के सारे लाल थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो हरा था, मतलब सब परेशान थे। जबकि क्रूड ऑयल के दाम गिर भी रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी खैर सबसे ज्यादा दोस्तों अगर आप दबाव में देखें तो कौन रहा, तो सबसे ज्यादा दबाव में रहा आज फार्मा। 0.9% गिर गया, यानी कि लगभग 1%, और मेटल 0.71% गिरा, और जबकि ऑटो 0.63% और पीएसयू बैंक 0.57% और एफएमसीजी भी 0.46%, यानी कि लगभग ये आधा परसेंट के दायरे में फैले रहे, आधा से पौना परसेंट। मेटल जो है 0.71%। आईटी सेक्टर और रियल्टी सेक्टर, आईटी में 0.31% की गिरावट रही है, जबकि रियल्टी में भी 0.31% की ही गिरावट रही। जबकि आईटी में एक उम्मीद थी कि शायद आईटी जो है थोड़ा सा ऊपर चला जाए, कारण था नैस्डैक का हरा होना, नैस्डैक को गेन के साथ में बंद होना, लेकिन वो आईटी में ट्रांसलेट नहीं हुई। लेकिन मैं इसको भी ठीक ही मानता हूं कि भाई 0.31% गिरा है तो बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं दी है। जब दोस्तों अगर हम देखें कि भैया टॉप गेनर्स कौन से रहे, क्योंकि टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स जानना आपका हक है और हमारे सेगमेंट का हिस्सा है। हालांकि कल का भी हमारा शेयर बाजार का लेखा जोखा थोड़ा सा शॉर्ट था, थोड़ा सा क्रिस्प था, या यूं कहें थोड़ा सा ज्यादा ही शॉर्ट था और थोड़ा सा ज्यादा ही क्रिस्प था। तो उसके कुछ रीजंस हैं, तो कभी बाद में बात कर लेंगे। वैसे थोड़ा सा व्यस्तता के कारण रह गया, कुछ असाइनमेंट्स थी जिसकी वजह से मैं इसको नहीं डिटेल में कर पाया, क्योंकि आपको पता ही कि इसमें 2 ढाई 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि जब आधे घंटे का कंटेंट ही आपके सामने आता है तो उसकी तैयारी करने में काफी समय लग जाता है। मैं नहीं कहूंगा जाया हो जाता है, इन्वेस्ट होता है। मैं समय अगर किसी को सीखने के लिए या किसी को बताने के लिए या ज्ञान देने के लिए लगाना पड़े तो उससे आपकी जर्नी बेहतर बनती है। खैर, हम देखते हैं टॉप 5 गेनर्स कौन से रहे। तो अपोलो हॉस्पिटल आज 3.85% ऊपर चढ़कर बंद हुआ है और भारतीय एयरटेल 0.3% की इसमें तेजी आई है, और अडानी पोर्ट्स भी लगभग 2.5% से अधिक, एग्जैक्टली अगर बात करूं तो 2.53% चढ़कर बंद हुआ। और सिर्फ अडानी पोर्ट्स ही नहीं, अडानी इंटरप्राइजेस भी 2.37% ऊपर रहा है। और वहीं दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक 0.73% की आईसीआईसीआई बैंक में भी बढ़त दिखाई दी है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों दिखाई दी, यानी कि जहां पर जो टॉप 5 लूजर्स हैं वो कौन है, टीएमपीवी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 4.32% टूट गया आज दोस्तों।
और कल का आपको पता ही है। और जियो फिनेंशियल 2.56% नीचे रहा। और एशियन पेंट पर भी आज दबाव आया, सुबह हमने बात करी थी, 2.15% गिर गया। और हिंडाल्को भी 1.6% गिरा। और ओएनजीसी में भी बिकवाली रही और प्रॉफिट बुकिंग रही, गिरावट आई और ये 1.46% ओएनजीसी गिरा। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रॉड इंडेक्सेस या सेक्टोरल इंडेक्सेस से ज्यादा उससे भी महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है बाजार को समझने का, वो होता है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। क्योंकि जो सेंसेक्स है या निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, ये आपको बाजार का ऊपर का हाल बताते हैं, लेकिन सतह के अंदर क्या चल रहा है वो आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो बताता है। तो दोस्तों आज 1478 शेयर ऐसे रहे जो बढ़कर बंद हुए, यानी कि एडवांस में बंद हुए, जबकि डिक्लाइन में बंद होने वाले 1854 शेयर रहे और 129 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हो गए। जहां खुले थे वहीं जाके बंद हो गए, उनको किसी ने नहीं पूछा भैया तुम आज आए क्यों बाजार में, तो वो वहीं बंद हो गए। यानी इंडेक्स में गिरावट आपको भले ही लिमिटेड दिखाई दी हो, लेकिन बाजार की वृत्ति ये बता रही है कि आज सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बड़ा था, ज्यादा था। क्योंकि पीछे कल वाला दिन छोड़े तो उससे पहले 2-3 दिन अगर आप देखेंगे तो जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था उसमें 8 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, 30 शेयर, बस इतने शेयर्स का डिफरेंस होता था बढ़ने और गिरने वालों में। लेकिन आज ये 300 से ज्यादा का आंकड़ा है और कल भी ये 300 से ज्यादा का था। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी की मामूली गिरावट देखकर बाजार को मजबूत मान लेना सही तस्वीर नहीं होगी। अब आगे की नजर हम देख रहे हैं कि हमारी निफ्टी के 24,366 के लेवल के आसपास में कि भैया ये 366 का क्या होने वाला है। तो हमें ये देखना होगा कि निफ्टी इस लेवल के आसपास अपनी पकड़ बनाए रखता है या आने वाले सेशन में कमजोरी और बढ़ती है या इसको पार करने का प्रयास करता है। तो कमजोरी बढ़ेगी या पार करने का प्रयास करेगा, इसकी डिटेल में हम लोग आपसे संडे की रात में बात करेंगे और आपके सामने आएगा। और कल सुभाष जी के साथ में साप्ताहिक विश्लेषण आएगा जो पूरे हफ्ते का, अगले हफ्ते का आपको कहानी सुभाष जी बताते हैं कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है और क्या क्या डेटा मार्केट में आने वाले हैं, वो सारी कहानी, सारी तस्वीर आपके सामने रखते हैं। तो खैर दोस्तों ये था आज का लेखा जोखा, थोड़ा सा क्रिस्प रहा है, थोड़ा सा डिटेल में मैं बहुत ज्यादा नहीं जा पाया हूं, मैंने बताया थोड़ा सा समय की तंगी के चलके, लेकिन अदरवाइज आपको ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ अच्छा ही लगता है, रेगुलर आप इस कार्यक्रम को देखते हैं। तो अभी तक यदि आपने संजीवनी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ के साथ कमेंट में लिखकर बताएं कि आप हमारे इस चैनल पर और क्या देखना चाहते हैं। और हो सके तो संजीवनी टीवी पर ये जो ज्वाइन बटन आ रहा है इस पर क्लिक करें और मेंबरशिप भी लें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।